दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान हनुमान से जुड़े हुए एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसे अगर आप रोजाना करना शुरू कर देते हैं तो इससे बिना मांगे ही सभी इच्छाएं बिल्कुल पूरी हो जाती हैं। और ये प्रयोग इतना ज्यादा खास है कि जैसे ही आप इसे रोजाना करना शुरू कर देंगे वैसे ही सभी संकट जीवन से बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। खास करके अगर आपके जीवन में शनि देव से जुड़े हुए दुष्प्रभाव हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में बताते हैं कि उनके जीवन में शनिदेव के दुष्प्रभाव के कारण वह बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भगवान हनुमान के खास प्रयोग कर लेने से शनिदेव के दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाते हैं और किसी भी प्रकार के भूत प्रेत आदि के संकट भी अगर आपको घेर लेते हैं तो उन सब में भी छुटकारा मिल जाता है। यह इतना ज्यादा खास प्रयोग है कि जैसे ही आप इसे करना शुरू करेंगे जो भी इच्छाएं आपके मन में चलनी लगेंगी या जो भी इच्छाएं आपके मन में चलती हैं वे बिना मांगे ही पूरी हो जाती हैं, क्योंकि भगवान हनुमान को कलयुग के देवता कहा गया है और इनके जितने भी प्रयोग उपाय होते हैं वो निश्चित ही बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और जल्दी असर दिखाने वाले होते हैं। तो आप इस प्रयोग की विधि को समझ लें और कितने ज्यादा लाभ इसके मिलते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिख दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिला करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रयोग को करने के लिए आप बजरंग बाण का या फिर हनुमान चालीसा का दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय में सिर्फ बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो दोनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं। इस उपाय को शनिवार और मंगलवार के दिन शुरू किया जा सकता है, यानी कि आज के दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं या फिर मंगलवार के दिन से भी शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि अपने पूजा स्थल में भगवान हनुमान की पंचमुखी फोटो या मूर्ति को स्थापित कर देना है और रोजाना भगवान हनुमान के लिए एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखना है। यह आपको ढक कर रखना है। इस बात का ध्यान रखें कि अगले दिन आपको यही जल ग्रहण करना है। केवल थोड़ा सा ही ग्रहण करने के बाद अपने सभी घर में पूरे घर में इस जल के छींटे लगा देने हैं। ऐसा करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में बसी हुई होती हैं, जगह बना लेती हैं, तो वह सब कुछ डर के भाग जाती हैं। सुबह उठते ही नहाकर आपको 2 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है और 8 लौंग लेकर भगवान हनुमान के सामने कपूर के साथ 8 लौंग जलाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का जाप आप कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया है, लेकिन जो भी आप चुनते हैं उनमें से 2 का ही जाप आपको करना है, यानी कि 2 बार जाप करना है। और उसके बाद लौंग जलाकर उस लौंग की भस्म से आपको तिलक कर लेना है। ऐसा करने से आपके सौभाग्य के सभी ताले खुल जाते हैं और दुर्भाग्य पूरी तरह से बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। यह इतना ज्यादा खास प्रयोग है क्योंकि दोनों आंखों के बीच में जहां पर थर्ड आई होती है वहां पर आप तिलक लगाएंगे तो इसका सीधा प्रभाव आपके आज्ञा चक्र पर पड़ने लगेगा, जिससे जितने भी संकट आपके जीवन में चल रहे होते हैं वे निश्चित ही समाप्त होने लग जाते हैं। और रोज भगवान हनुमान के लिए एक तांबे के लोटे में जल भरकर आपको रखना ही है और इस जल को थोड़ा सा ग्रहण कर लेने के बाद आपको अपने घर में सभी जगह से छिड़क देना है और सभी पौधों में भी इसे डाल देना है। लगातार 41 दिन तक जो कोई भी इस प्रयोग को करता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और जो भी इच्छाएं उस दौरान उसके मन में चलती हैं वह भी निश्चित ही बिना मांगे ही पूरी होने लग जाती हैं। और इसी प्रयोग को अगर करते हुए आप मंगलवार या फिर शनिवार का व्रत भी रख लेते हैं तो और भी ज्यादा अच्छे परिणाम इससे मिलते हैं। यह प्रयोग सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए और सभी संकटों को समाप्त करने के लिए बड़ा ही आसान सा और अचूक प्रयोग है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो भी महिलाएं इस प्रयोग को करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन जब मासिक परेशानी उन्हें होती है उस दौरान बस उन्हें नहीं करना है। बहुत सारी महिलाएं ऐसा समझती हैं कि भगवान हनुमान की पूजा महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी हैं, लेकिन आपको बता दें कि भगवान हनुमान सभी के लिए हैं और ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है कि भगवान हनुमान की पूजा महिलाओं को या लड़कियों को नहीं करनी चाहिए। बल्कि लड़कियां अगर भगवान हनुमान की पूजा करती हैं तो इससे उन्हें बल बुद्धि विद्या तीनों ही प्राप्त होने लग जाती है और सभी लड़कियों को करनी भी चाहिए, क्योंकि केवल भगवान हनुमान की पूजा से ही किसी भी व्यक्ति को बल बुद्धि और विद्या तीनों ही एक साथ ही प्राप्त होती हैं, जिससे व्यक्ति बलवान तो हो ही जाता है और बुद्धि भी उसमें इतनी प्रचंड हो जाती है कि वह सभी कार्य अपने बिल्कुल समझदारी से और सूझबूझ से करने लग जाता है। और विद्या की प्राप्ति तो उसे हो ही जाती है जब भी वह भगवान हनुमान के ध्यान में लीन होता है। तो दोस्तों अधिक से अधिक इस प्रयोग का लाभ उठाएं। इस जानकारी को जरूर शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम जय हनुमान।